नमस्कार बहनों एवं भाइयों। हमारे देश की गरिमा का जो पुनर्स्थापन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ है और उनकी पूरी काबीना ने जिस तरह से उनको सहयोग देने का कार्य किया है वो अपने आप में अप्रतिम है। देश को जो सम्मान, जो गरिमा और उसके साथ साथ देश की जो पुष्कल समृद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में हुई है, उसका उल्लेख करना अब जरूरी हो गया है। ऐसा कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री के शासनकाल में नहीं हुआ था। आज देश सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर विद्यमान है। दुनिया के सारे देश, कुछ द्वेषी देशों को छोड़ दें तो सभी भारत के कार्यों की, भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं की, भारत की विश्व कल्याण की कामनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। भारत है ही ऐसा। भारत ने सिर्फ अपने स्वरूप को अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए युगों से ही प्रस्तुत करने का कार्य किया है। हमारे देश में सबके कल्याण की कामना बिना किसी भेदभाव के की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की अवधारणा सिर्फ भारत में संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए प्रस्तुत हुई है। न तो हम कामये राज्यम, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम आर्ति नाशनम। बिना किसी भेदभाव के समस्त प्राणियों की पीड़ाओं का हरण करना जिस देश का संकल्प रहा है और उसकी कसौटी पर खरे उतरने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना काल में बखूबी हुआ है। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर तमाम देशों के लिए कोरोना के टीके निःशुल्क रूप से भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए, इसका स्वरूप, इसकी वानगी सारी दुनिया के लिए अनूठी है। दुनिया के और किसी देश ने इस तरह से हृदय से पूरी दुनिया के कल्याण की कामना को करने और सोचने का कार्य नहीं किया है। जिस तरह से भारत ने अपने दुखों की, अपनी कठिनाइयों की परवाह न करते हुए भी सारी दुनिया के कल्याण के लिए अपने को प्रस्तुत करने का कार्य किया है। अभी हाल G20 के देशों की जो महत्वपूर्ण बैठक 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुई, उसकी मिसाल भी दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। एक तरफ जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत को सारी दुनिया में उसी तरह से पहुंचाने का प्रयत्न किया गया जैसा कभी सनातन धर्म के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। जैसे कभी स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की गरिमा, भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म दर्शन को दुनिया के पटल तक स्थापित करने, पहुंचाने का कार्य किया था,
ठीक वही कार्य इस G20 की बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने और उनके समस्त सहयोगियों ने मिलकर किया। दुर्भाग्य तो ये है कि इसमें हमारे देश के कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने कुत्सित राजनीति करने का कार्य किया। कांग्रेस ने तो हाय तौबा ही मचा डाली। राहुल गांधी विदेश में जाकर सोनिया और प्रियंका तथा खड़गे जी भारत में रहकर भारत की इस यशोगान पर घड़ों पानी डालने का कार्य करने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन वो उनका प्रयत्न उसी तरह से व्यर्थ सिद्ध हुआ जैसे सूर्य पर किसी का थूकना व्यर्थ सिद्ध होता है और अंततः थूक भी उसी व्यक्ति के ऊपर आ पड़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई विपक्षी दलों ने भारत के इस गौरवपूर्ण क्षण में सहयोगी भाव दिखाने का कार्य किया और उस बैठक में, उस रात्रि भोज में शिरकत करने का कार्य किया। ममता जी, नीतीश जी, कांग्रेस के हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू जी, इन सबने तो उपस्थित होकर भारत की राष्ट्रीय एकता का संकेत देने का कार्य किया, लेकिन कई राजनीतिक दल इस गौरवपूर्ण क्षण, इस गौरवपूर्ण एहसास की उपेक्षा करने में, उसकी निंदा करने में ही अपनी पीठ थपथपाने का कार्य करते रहे, जिसका परिणाम यह है कि आज सारी दुनिया उनकी इस वृत्ति पर हंसने के अलावा, उन पर तल्ख टिप्पणी करने के अलावा और दूसरा कार्य नहीं करेगी। हमारे देश के कई पत्रकार भी, जिसमें न्यूज़ क्लिक और उनके जैसे जो निकृष्ट प्रवृत्ति के रवीश कुमार आदि रहे हैं, इन लोगों ने भी जल भूनकर इस देश के सम्मान को चोट पहुंचाने का ही कार्य किया, लेकिन उनकी उस चोट का असर इस देश पर कमोवेश नहीं पड़ा। यह सबसे अच्छी बात है। जनता सब जान रही है, सब देख रही है। जो देश के दुश्मन बाहर हैं और जो देश के दुश्मन भीतर हैं, इन दोनों का अनुभव अब जनता को हो चुका है। देश के साथ दुश्मनी साधने वाले जो लोग भी देश में विद्यमान हैं, वे बेनकाब होते जाएंगे और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उन्हें करारा जवाब देने से नहीं चूकेगी। मैं अपने पूरे देश की जनता को और उस विश्व समुदाय को जिन्होंने G20 के इस शिखर बैठक को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी और उनकी काबीना और उनके आत्यंतिक सहयोगी अजीत डोभाल जैसे लोग, एस जयशंकर जी जैसे लोग, इन लोगों ने जिस तरह से रात दिन एक करके काम किया और इस आयोजन को पूर्णतः सफलतम स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया, इसके लिए पूरे देशवासियों को और प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका शत शत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।